जेईई मेन 2026 के एस्पिरेंट्स, कुछ बातों का आपको ध्यान देना है क्योंकि आपका एग्जाम 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं जिनका एग्जाम 2 अप्रैल शिफ्ट 1 को है या शिफ्ट 2 को है, ये बच्चे किस तरीके से एक दिन पहले खुद को तैयार रखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या गलतियां अवॉइड करेंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेईई का एग्जाम इस बार जो है लगभग 12 लाख बच्चे जो है अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 12 लाख बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हैं और आपको 12 लाख बच्चे में उसमें आपको कुछ अलग करने के बाद 63,000 टोटल सीट्स है। ठीक है, 63,000 टोटल सीट्स है आपका। अगर मैं आईआईटी की बात करूं, ट्रिपल आईटी की बात करूं, एनआईटी की बात करूं, जीएफटीआईएस की बात करूं, ठीक है, जब आप सभी को मिला देते हैं तब लगभग आपके 63,000 सीट्स आपके टोटल बचते हैं। अब इस 63,000 सीट्स में खुद को जगह बनाना है तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ आपको ट्रिक, कुछ स्ट्रेटजी में आपको जाते जाते एक छोटा सा स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप उसको ध्यान से करते हैं तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या वो स्ट्रेटजी है? सबसे पहले मैं कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से आपके पास होने चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ऑलरेडी जेईई मेंस ने एडवाइजरी जारी किया है, फिर भी आपको पूरे तरीके से ये बात को पता होना चाहिए। एग्जाम आपका जो है वो आपका एग्जाम जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए। इन सब का ध्यान रखना है। पानी बोतल अगर आप लेकर के जाते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी बोतल आपको लेना है और वही लेकर के आपको जाना है। अगर आप पेन लेकर के जाते हैं तो वो भी आपको ट्रांसपेरेंट पेन आपको लेकर के जाना है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन आपको लेकर के जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे पेन और रफ शीट आपको मिलता है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन में एंट्री करेंगे, एग्जामिनेशन में एंट्री करने के बाद आपका सारा बायोमेट्रिक सारा आपका चेकिंग होगा, उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तब आपके दिमाग में क्या सवाल चलना चाहिए और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है, पहले शुरुआत क्या करना है, क्या फिजिक्स शुरुआत करना है, क्या मैथ शुरुआत करना है, क्या आपका केमिस्ट्री शुरुआत करना है, तो इस पे भी आपके लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर शुरुआत किस चीज से करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या वो सही है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट लेना चाहिए जो ज्यादा सही रहेगा? अब मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे का पेपर होगा भाई। 3 घंटे के पेपर में आपको फिजिक्स पहले आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन और फिर आपके पास मैथ्स आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन। अब इस 25 में आपको टारगेट करना है, टारगेट ये करना है कि भाई हमें कम से कम 200 मार्क्स प्लस लेकर के आना है। 200 प्लस मार्क्स हम आगे जाएंगे तभी मेरा काम बन पाएगा, अदरवाइज हमारा काम नहीं हो पाएगा। 200 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए? 50 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे, अगर विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तब जाकर के आप 200 मार्क्स आप ले पाएंगे, आसानी से ले आएंगे। तो अगर 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं, मतलब 50 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तभी 200 मार्क्स आएंगे और 50 क्वेश्चन सही होने में मैं मानता हूं कि आपके कम से कम 60 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होने चाहिए, अटेम्प्ट होने चाहिए। 60 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट होते हैं तब जाकर के भाई साहब ये 50 क्वेश्चन आप यहां तक सही कर पाएंगे। अटेम्प्ट तो 60 होना चाहिए। अगर आप 50 अटेम्प्ट करते हैं और ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि 50 आपका सही हो, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है? ऐसे कंडीशंस में आपको 1-2 काम करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूं। आपको टारगेट करना है। क्या टारगेट करना है? अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स के ज्यादा सवाल करिए, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है मैथ्स के ज्यादा सवाल करिए, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है
केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल कीजिए। अब मैं आपको एक दो चीजें आपको बताता हूं, शुरुआत कैसे करें सर, क्या वो तरीका फिजिक्स का होगा, क्या वो तरीका केमिस्ट्री का होगा, क्या वो तरीका मैथ्स का होगा, ये तीनों में शुरुआत कौन से सब्जेक्ट से करें ताकि हमारा ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर आप अपने आप को, जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो अपने आप को स्थिर करिए, रिलैक्स करिए, प्रॉपर 5 से 10 मिनट आप रिलैक्स, आपको टाइम मिलता है रिलैक्सेशन होने का, रिलैक्स होने का, क्योंकि आपकी एंट्री पहले होती है। तो आप आराम से रिलैक्स हो जाइए, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि क्या क्वेश्चन आएगा, कितना टफ आएगा, होगा कि नहीं होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, ऐसी तमाम आपके अंदर जहन में ये सवाल पैदा होंगे। तो इस सवाल को अगर आपको दूर करना है तो सिंपल और सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, खुद को 5 से 10 मिनट रिलैक्स कीजिए, आंख बंद करके खुद को ये बताइए, ये मैसेज दीजिए कि भाई मैं कर लूंगा, मैं बिल्कुल कर पाऊंगा और मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं। आपका वो पहला क्वेश्चन वैसा होना चाहिए जो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आता हो, बिल्कुल पहला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट आपको लेना है, चाहे वो फिजिक्स का लीजिए, केमिस्ट्री का लीजिए, मैथ्स का लीजिए। सबसे पहले शुरू से लेकर के लास्ट तक का, फर्स्ट से लेकर के 75 क्वेश्चन आपको पूरे तरीके से 15 से 20 मिनट के अंदर सारे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, चेकआउट कैसे करना है, मार्क एंड रिव्यू आप करते जाएंगे, आपको सारा चेक होते चला जाएगा, सारा क्वेश्चन एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें से ऑप्शंस मिलता है। पहले आप अगर टिक लगा देते हैं और सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है। अगर आपका रिस्पॉन्स, अगर उसको खत्म भी करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं उसको, आप सबको ये बात पता है। तो 1 से 75 क्वेश्चन आप स्पीडी वे में आप चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है या मैथ्स टफ है। अगर आपको क्वेश्चन, क्योंकि भाई शिफ्ट वाइज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में केमिस्ट्री आसान है तो किसी में मैथ्स आसान है, किसी में फिजिक्स आसान है, तो आप ये नहीं सोच के जाइए कि मैं पक्के से आज फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा, पक्के से केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, पक्के से मैथ्स, ऐसी जिद पन्नी नहीं करनी है। आपको करना यह है कि आपको यही ध्यान रखना है बच्चों, यही ध्यान रखना है, सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आपको पहले पूरे क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल लगा सकता हूं, कि मैथ्स के ज्यादा सवाल लगा सकता हूं, कि मैं फिजिक्स के ज्यादा सवाल लगा सकता हूं। तो जब आपको यह पता चल जाएगा कि आप फिजिक्स के ज्यादा सवाल लेंगे तो आप पहला अटेम्प्ट फिजिक्स से कर लीजिए। आपको लगेगा कि मैं केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल बना सकता हूं तो आप केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको लगेगा कि आप मैथ्स से ज्यादा सवाल बना सकते हैं तो आप मैथ्स को पूरे तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको समय बचित होगा। और आप कोशिश करिए कि फिजिक्स को 45 मिनट दीजिए, केमिस्ट्री को 45 मिनट दीजिए और मैथ्स को 45 मिनट दीजिए। ठीक है, आप हर एक में से जब 15-15 मिनट बचाएंगे तो 45 मिनट आपके पास शेष रह जाएगा, बच जाएगा। इस 45 मिनट का यूटिलाइज क्या करेंगे, अब यूटिलाइज करेंगे कि पहला आपने, मैं क्या बोला, आपको ये आइडिया अगर लग गया कि कौन सा वाला मेरे से ज्यादा बनने वाला है, कौन सब्जेक्ट मेरे से ज्यादा बनना है, उस पे अब ज्यादा ध्यान दे देना है। क्योंकि आप ये सोच के मत जाइए कि मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पे डिपेंड करता है मेरे भाई, इस पे डिपेंड करता है। तो आपको उसमें से अब 45 मिनट बचे हैं तो अपना जो 30 मिनट है वो उस सब्जेक्ट पे दे दीजिए, उस क्वेश्चन पे दे दीजिए जिसमें लगता है कि ये तो मेरे से बन ही जाएगा, जो आपने पीछे छोड़ के आगे बढ़ा था। और पीछे जो आपने छोड़ा है उसको पूरे तरीके से फिर से सॉल्व करिए। और जो लगता है कि हाँ ये मेरे से अटक रहा है, ये मेरे से हो जाना था, उसको आप फिर से समय दे दीजिए और फिर से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, किसी में भी, आप तीनों सब्जेक्ट में किसी में भी जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये वाला तो मेरा से बनने वाला था भाई, तो ये जब आपसे बनने वाला था तो उस क्वेश्चन पे आपको समय ज्यादा दे देना है और ये 30 मिनट जो रिमेनिंग था आपको उस पे आपको देना है। फिर भी आपके पास 15 मिनट समय बच जाता है। इस 15 मिनट समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, मैं आपको बता देता हूं भाई कि अगर आपने ये काम कर लिया और अगर आपने 50 क्वेश्चन को टारगेट करके आपने 60 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच में अगर आपने पूरे तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान दे दिया, इतना अटेम्प्ट कर लिया, तो आप पक्के से एनआईटी जा रहे हो, आप पक्के से एनआईटी जा रहे हो। आप 200 प्लस अगर आप ले आते हो, आप पक्के से एनआईटी जा रहे हो।
तो लास्ट का 15 मिनट भी मैटर करेगा भाई। वो 15 मिनट आप ये चेक कर लेना कि भाई मेरे को आखिर कहां पे कौन से वाले क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ए आंसर होगा, बी कंफ्यूजन हो रहा है, इस क्वेश्चन में सी होगा, डी होगा, ये कंफ्यूजन हो रहा है, बी होगा, सी होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, जहां दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो वहां पे आपके तुक्का स्ट्रेटजी भी काम कर सकता है। मानते हैं कि वो चीजें आपको निगेटिव हो सकती है, बट 50-50 का चांस है भाई, ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई ऐसे भी आपको लास्ट चांस से अप्रैल वाला चांस लास्ट है, तो आपको पूरे तरीके से ये चांस ले लेना चाहिए और जो आपको सही लगता है आपको कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है, मुझे ये बातें जो आपको मैंने सिखाया, ये कई बच्चे जो है इस तरीके से यूज किए हैं और इससे उन्होंने अच्छे मार्क्स भी गेन किए हैं। तो आपके लिए वो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया कि आप एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आपने समझ गया, आपने सीख गया, तो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान और रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बहुत सारे जो आज का जो दिन है आपका, जैसे कल एग्जाम है आपका, बहुत सारे बच्चे एट ए टाइम पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं। आपको समय से पहले पहुंचना है, ठीक है, और एकदम अपने आप को पूरे तरीके से आज रात में नींद अच्छा लीजिए, आराम से सोइए, खाइए पिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए। कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। समय टू समय आपको पानी पीना है, ये पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी जब आप पीते हैं तो आपको अंदर से शांति मिलती है, अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। तो समय टू समय आपको पानी पीते रहना है और ज्यादा भी नहीं पीना है कि बार बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो ध्यान से बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम को फोड़ के आना है बच्चों। और हमारे और एमसीएम परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। एकदम फोड़ के आना है, गर्दा उड़ा के आना है मेरे भाई, ठीक है, पूरे तरीके से गर्दा उड़ा के आना है। और हम आपको ये चीज बता देते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हम आपको यहां से लेकर के कॉलेज तक का पूरा लाइफ आपको बताऊंगा कि कैसे कॉलेज में भी जाना है, पूरे तरीके से आपको गाइड भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपके एग्जाम के बाद आपको क्विक एनालिसिस भी मिलेगी कि आखिर आपका पेपर कैसा रहा है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।